हेलो दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो लिखेंगे हम खोज। खोज कैसे हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम पता चला 1826 ईस्वी में। सर्वप्रथम किसको पता चला? प्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन को पता चला। किसी चीज़ का पहले क्या होता है, पता चलता है कि हाँ ये क्या है, तो ये सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैसन को पता चला। लेकिन ये नहीं पता चला क्या कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी सभ्यता के बारे में पता चला, लेकिन ये नहीं पता चला उनको क्या है, यही सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके बाद से 1856 ईस्वी में दो भाई थे, जेम्स वार्टन एंड विलियम बर्टन। दो भाई थे कि जेम्स वार्टन और विलियम बर्टन। दोनों क्या थे? दोनों इंजीनियर थे। जो पाकिस्तान था, वो क्या कहता, सड़क बनवाने का काम दिया था इनको। तो कहाँ से कहाँ सड़क बनवाना था? कराची से लाहौर के बीच। पाकिस्तान क्या करता? कराची से लाहौर के बीच सड़क निर्माण, यानी ये जो पाकिस्तान था वो कराची से लाहौर के बीच सड़क निर्माण का काम ही दिया था इनको। किसको? जेम्स वार्टन और विलियम बर्टन को। उसके बाद क्या हुआ, इनको कुछ ईंटें प्राप्त हुई वहाँ से, जब खुदाई कर रहे थे उस टाइम, जब सड़क बना रहे थे तो उसमें बहुत सारी ईंटें प्राप्त हुई। और उन ईंटों का क्या किया, बहुत सारी पक्की ईंटें प्राप्त हुई, उन ईंटों का क्या किए, उसी में यूज कर दिए। और इनको ये नहीं पता चला कि वो क्या है, वो एक हड़प्पा नाम है। और यह सिंधु घाटी वही क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की ही ईंटें थी। लेकिन इनको क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला उसके बारे में, और इन्होंने क्या किया, उन ईंटों का यूज कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद 1878 ईस्वी में थे, क्या नाम था, कनिंघम थे, जो क्या किया, हड़प्पा के टीले का पता लगा। कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का पता लगाया। हम लोग कंपटीशन एग्जाम देते हैं, उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कनिंघम मतलब हड़प्पा के टीले का पता किसने लगाया। तो क्या होगा, कनिंघम ने 1878 ईस्वी में हड़प्पा के टीले का पता लगाया, जिससे कुछ क्या है, कुछ तो जानकारी मिली। लेकिन सर्वप्रथम खुदाई कौन किए? दयाराम साहनी। ये किए थे 1921 में, दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, खुदाई किया, और वहाँ से इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया, पता चला। उसके बाद से क्या हुआ, कुछ तो इसमें जो ये खुदाई किए तो कुछ तो पता चला, बहुत सारी चीज़ें मतलब पता चला उसके बारे में। लेकिन क्या हुआ कि कुछ 1924 ईस्वी में फिर से खुदाई हुआ। 1924 ईस्वी में खुदाई हुआ जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक के द्वारा। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक के द्वारा। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया, खुदाई किया 1924 ईस्वी में, जिसमें बहुत सारी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का पता चला। जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। एक तो अपना भारत है, सिंधु घाटी
सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। कौन कौन सा? एक तो अपना भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा अफगानिस्तान है। भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में क्या है, यानी नॉर्थ साइड में, इसके नॉर्थ साइड में है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है इसके नॉर्थ साइड में। और साउथ में क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, आलमगीर, नहीं दाइमाबाद है, दाइमाबाद, दाइमाबाद, ठीक है। और इधर है ईस्ट में क्या है, पूर्व में मेरठ है, उत्तर प्रदेश में आता है ना, मेरठ, आलमगीर, लिखने का आलमगीर, आलमगीर, ठीक है। और इधर क्या है, वेस्ट में बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है। तो ये क्या है, इधर इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके उत्तर में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर है। इसके दक्षिण में है महाराष्ट्र, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। और इधर ये उत्तर प्रदेश मेरठ में आलमगीर है पूरब में, और पश्चिम में क्या है, बलूचिस्तान है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या, कौन सी सभ्यता कहते हैं, त्रिकोणीय सभ्यता कहते हैं, यानी त्रिभुजाकार का था, इसलिए उसके सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिकोणीय सभ्यता कहते हैं, त्रिकोणीय सभ्यता कहते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहते हैं, त्रिकोणीय सभ्यता कहते हैं। अब तो ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता खोज कैसे हुई, यानी किसी चीज़ का पहले क्या होगा, खोज मतलब यानी हम खोज तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, पता नहीं चल पाता है कि ये क्या चीज़ वही है, ये पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो इसको खोज के बारे में हम लोग जाने। अब इसके हम लोग नामकरण के बारे में जानेंगे। इसके अनेक नाम हैं, अनेक वैज्ञानिकों ने नामकरण, सबका अपना मत होता है, सबके अनुसार, सबकी अपनी अपनी सोचने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है। तो उसके अनुसार ने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता को अनेक लोगों ने, अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने क्या, अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने नाम दिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर हड़प्पा नाम के क्या हुआ, टील, हड़प्पा के टीले का पता लगाया गया। हड़प्पा एक क्या है, जगह है, वहाँ पे एक टीले का पता लगाया गया, जिससे उसी के नाम पर ये क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। इस सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा सभ्यता बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता। इससे फिर क्या बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। कांस्य युगीन मतलब कांसा, कांस्य युगीन मतलब क्या होता, ये कांसा उसमें पाया, कांसा होता था, इसलिए क्या होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांसा पाया जाता था। कांसा कैसे मिलकर बना होता है, कांसा जो होता है वो तांबा और टीन का बना होता है, तांबा प्लस टीन अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं इसको मेलूहा, मेलूहा यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता इसमें वर्तमान कहाँ है, इराक में है। और मेसोपोटामिया कहाँ पाया जाता है, इराक में है, इराक में है। ये कहाँ पाया जाता है, दजला फरात नदियों के बीच पाया जाता है, दजला फरात नदियों के बीच, नदियों के बीच। मेसोपोटामिया कहाँ पाया जाता है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। इसे कहते हैं पकाई गई ईंटों की सभ्यता,
पकाई गई ईंटों की सभ्यता। इससे पकाई गई ईंटों की सभ्यता, क्यों इसको पकाई गई ईंटों की सभ्यता कहते हैं? क्योंकि इसमें जब खुदाई हुई थी तो केवल इसमें पक्की ईंटें ही मिली थी, इसलिए इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। नगरीय सभ्यता, इसे क्या कहते हैं? नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और इसके बारे में और जानो इतिहास के। इतिहास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक, 3 प्रकार के होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस में आता है? आद्यैतिहासिक में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक में आता है। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक में आता है तो मतलब क्या है? इसमें लिखित तो मिलता है, लिखित विवरण है, बट इसको क्या कहते हैं? पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें लिखित विवरण मिलता है, लेकिन क्या होता है? उस विवरण को जो लिखा गया है उसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसमें आता है ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, आद्य ऐतिहासिक में आता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी। और लिपि कैसे लिखी जाती थी? यह लिपि दाईं से बाईं ओर, जैसे ये लेफ्ट टू राइट, दाईं से बाईं ओर ऐसे लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी। लेकिन जब ये पंक्ति क्या होती थी, ये सब लेख मतलब एक से अधिक पंक्तियों का जब होता था तो हम लोग क्या करते हैं? दाएं से ऐसे बाईं ओर लिखते हैं, फिर यहाँ से हम लोग लिखते हैं ना। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता था, मतलब इसके अभिलेख जो थे ऐसे नहीं लिखे जाते थे। कैसे लिखे जाते थे? यानी दाईं से बाईं और ऐसे लिखते हुए जाते थे, फिर ऐसे इधर ही से ऐसे लिखे जाते थे। यानी दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, ऐसे लिखते थे। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? दाईं से बाईं, फिर दाईं से बाईं, हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या था? दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं, ऐसे ऐसे लिखा जाता था इसमें, इस अभिलेख को। ठीक है। और क्या था इसमें? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग इतनी जानकारी रखें। अभी मुझे अभी थोड़ा वीडियो बनाने में परेशानी हो रही है। ठीक है, धन्यवाद।